हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम ऋषि पतंजलि के योग सूत्र पे बात कर रहे हैं और आज समाधिपात का जो योग सूत्र नंबर 18 पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें इन्होंने क्लेश के परिणाम के बारे में बताया है। आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पंच क्लेश क्या होते हैं। 5 प्रकार के जो उन्होंने क्लेश बताए थे महर्षि पतंजलि जी ने, और उसके पहले बारे में अपने क्रिया योग के बारे में बात करा था। तो दोस्तों, हम आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने स्वयं को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, ताकि हम अपने मार्ग को और सरल कर सकें, ईजी कर सकें, और एक राह हमको मिल जाती है। उस राह पे चल के हम अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आत्मज्ञान करने के लिए ही हम महर्षि पतंजलि के योग सूत्र अष्टांग योग को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है। तो जहाँ पे उन्होंने वो बात करी थी कि क्रिया योग करना चाहिए, तो क्रिया योग में उन्होंने 3 चीज़ें दोस्तों बताई थी, जिस पे कि अपन चर्चा कर चुके हैं। एक तप करने का, एक स्वाध्याय करने का, और तीसरा था आपका ईश्वर परिधान। तब से उनका मतलब यही था कि आप अपने मध्यम बिंदु को चुने। आपके लिए मध्यम क्या है? खान पान, मतलब खाने के आपको कितना खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, निंद्रा कितनी आपको लेनी चाहिए, प्लस जो श्रम करते हैं आप, वो श्रम कितना करना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना। आपको एक मध्यम बिंदु निकालना है, जिससे कि आपका चित्त प्रसादन होगा, मतलब आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। आपको एक मध्यम मार्ग मिलेगा, मतलब कोई भी चीज़ एक्सेस में भी नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो एक मध्यम बिंदु आपको निकालना होगा। इसी को उन्होंने बोला था क्रिया योग। अब इन क्रिया योग को करने से लाभ क्या होगा दोस्तों? तो उन्होंने यही बताया था कि आपकी समाधि जल्दी घटित होगी। मतलब आपकी समाधि को घटित करने में ये सहायक होंगे। ये समाधि है ऐसा नहीं बोला था, समाधि अपने आप में अलग चीज़ है जो कि ऑटोमेटिकली घटती है। जैसे कि जब आप सोने जाते तो निंद्रा आपके अपने आप आती है, कुछ करना नहीं होता आपको, अपने आप ही घटित होती है वो चीज़। इसी प्रकार से इन 3 क्रियाओं को करने से, इन क्रिया योग को करने से समाधि घटित होती, समाधि में वो सहायक होती है। एक तो उन्होंने ये बताया था इसका लाभ। दूसरा उन्होंने लाभ बताया था कि इससे आपके क्लेश कम होते हैं। तो जब उन्होंने बोला था कि क्लेश कम होते हैं, तो फिर हमने पिछले उसमें वीडियो में आपने देखा था कि पंच क्लेश क्या होते हैं। पिछले सूत्र में हमने पढ़ा था कि पंच क्लेश क्या होते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने मेनली जो है 5 क्लेश पे बात करी है, जिस पे कि अपन चर्चा कर चुके हैं। उसमें उन्होंने बताया था कि अविद्या क्या है, अस्मिता मीन्स कि अहंकार क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, और अभिनिवेश क्या है। तो अविद्या से उनका मतलब यही था कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानते हैं, तो आप अपने आप को शरीर ही समझते हैं, मतलब आप भ्रम में रहते हैं। जैसे कि अंधेरे में आप क्या है, रस्सी को साफ समझ लेते हैं। उसी प्रकार से अगर आपके अंदर अंधेरा है, तो आप अपने आप को शरीर ही माने बैठे, क्योंकि आप उस चैतन्य से परिचित नहीं हैं। ठीक है। तो ये आपकी जो अविद्या है, ये क्या कर रही है? असत्य को सत्य मान रही है, अधर्म को धर्म मान रही है, अनित्य को नित्य मान रही है। ये इसका कहने का मतलब था ना। जड़ को चेतन समझ रही है, मतलब जो शरीर है वो आपका जड़ है, उसको वो चेतन समझता है। ठीक है। आप अपने आप को शरीर मानते हैं, तो आपके अंदर फिर इसके कारण क्या होता है? आपके अंदर एक अहंकार भी जग जाता है। ठीक है। मतलब कहना का ये है कि आप अनात्म को आत्मा मान रहे हैं। जो चीज़ आत्मा में नहीं, मतलब इंद्रिय जगत में जो भी कुछ आप ग्रहण करते हैं वो आत्मा रूप में नहीं है। तो उसको अगर आप आत्मा मान रहे हैं, तो मतलब आप अनात्मा को आत्मा मान रहे हैं। तो ये सारी को उन्होंने अविद्या कहा था, और कहा था कि ये अविद्या ही जो है एक जननी होती है। बाकी 4 जो क्लेश होते हैं आपके, ये इसी के कारण जन्म लेते हैं, क्योंकि उसी के कारण आपके अंदर एक अहंकार, एक न अस्मिता भी आ जाती है, अपने शरीर को लेके, अपने पद को लेके। ठीक है। अपने धन दौलत को लेके कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, जो भी आपके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को एक अलग इकाई के रूप में देखते हैं। तो आप अपने आप को अलग मान लेते हैं, फिर उससे संबंधित जो भी चीज़ें आपके पास होती है, उससे आपको एक भ्रम हो जाता है कि मैं ये हूँ, या मेरे पास इतना धन है, मैं इतना करोड़पति हूँ, मैं इतना लखपति हूँ, मैं इतना अरबपति हूँ। ठीक है। मेरे पास ये पद है, मेरे पास ये शक्ति, मेरे पास ये पावर है। वो सारी चीज़ें आपकी चलती रहती है। उसके बाद उन्होंने राग की बात करी थी कि जहाँ पे कि आपके अंदर एक सुख को ग्रहण करने की आसक्ति होती है, कि मैं ये सुख भी भोग लूँ, ये सुख भी भोग लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। उसको उन्होंने राग कहा था। और द्वेष के लिए उन्होंने ये बोला था कि कहीं ना कहीं आप दूसरों को सुखी देख के आपके अंदर जो द्वेष की भावना जाग जाती है, जो आप अपने अंदर दुखों का चिंतन करते हैं, कहने का मतलब ये हुआ, तो दुखों में आपकी आसक्ति हो जाती है, तो उसको उन्होंने द्वेष कहा था। और फिर उन्होंने बात करी थी अभिनिवेश की, जिसमें कि उन्होंने कहा था ये सबके साथ होता है, मतलब एक मृत्यु का भय। अपने अपने जनों का, मतलब अपने साथ जो लोग रहते हैं, अपने बच्चे हैं, अपने माता पिता हैं, ठीक है, अपने भाई बहन हैं, उनके चले जाने का एक डर हर किसी को बना रहता है, प्लस अपने जाने का डर अपने को बना रहता है। एक मृत्यु का भय हर इंसान के अंदर होता है। तो इसी को उन्होंने पंचक्लेश कहा था।
तो आज ये वो बात कर रहे हैं कि अब इन पंचक्लेश का परिणाम क्या होगा, इसके क्या क्या परिणाम होंगे, उसके बारे में धीरे 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 बातें करते जाएंगे। तो पहला परिणाम तो उन्होंने आज बता ही दिया है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि आपका जो है कर्म वासना, इससे आपका कर्म वासना के मूल में क्या है, क्लेश है। इसका कर्म वासना जो जिसके कारण क्या होता है, तीन चीज़ें और उत्पन्न होती इससे कर्म वासना के कारण, है ना। तो आपके कर्मों के सिद्धांत के बारे में भी महर्षि पतंजलि जी ने बात करी है। जैसे कि आपने देखा कि भगवद गीता में भी कर्म के बारे में बात करी थी, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने कर्म, अकर्म और विकर्म बताए थे, तीन ही कर्म बताए थे। लेकिन यहाँ पे महर्षि पतंजलि चार कर्मों पर बात करेंगे, जो कि आगे के सिद्धांत पर है। अभी वो बता रहे हैं कि ये जो आपकी कर्म वासना होती है, उसी के तीन परिणाम होते हैं। उसी से आपकी जाति, आयु और आपका भोग, आपका जाति, आयु और भोग, ये तीन चीज़ें आपकी निर्धारित होती है आपके कर्मों के कारण, आपकी कर्म वासना के कारण। और ये कर्म वासना का आश्रय क्या है, ये पंचक्लेश ही है। इन पंचक्लेश के कारण ही आपके ये तीनों चीज़ डिसाइडेड होते हैं दोस्तों, कि आप किस जाति में जन्म लेंगे, अगला जन्म आपका कैसा होगा, क्या होगा, आपकी आयु क्या रहेगी, देन आप कितना भोग करेंगे, मतलब आपको सुख दुखों का भोग कितना लेना होगा। और जाति से इनका मतलब यही है कि आप किस योनि में जन्म लेंगे, कहने का मतलब आप पशु पक्षी की योनि में जाएंगे, पेड़ पौधे के उसमें जाएंगे, या आप मनुष्य योनि में जाएंगे। इसलिए बोलते हैं मनुष्य योनि सबसे अच्छी होती है। और इस मनुष्य योनि का होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको मुक्ति को प्राप्त करना है और उस दिशा में जाना है। इसलिए आपके मनुष्य के लक्ष्य को, मानव जीवन के लक्ष्य को जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि अगर आज हमारे मन में ये चीज़ आई है कि हम अपने स्वरूप को जाने, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, ये तीन चीज़ें जो है वो डिसाइडेड होती है। तो जाति मतलब क्या बोल रहे हैं, वो योनि की बात कर रहे हैं। और फिर आपकी आयु कितनी रहेगी और कितना भोग आप लेंगे, सुख दुखों का भोग आपका कितना होगा, ये डिसाइडेड होता है आपके पंचक्लेश से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कर्म वासना के मूल में क्या है, क्लेश है, ठीक है। मतलब जो आपकी कर्म वासना होती है, उसके उसके जो गर्भ में है आपका, उसका जो आश्रय स्थल है वो पंचक्लेश है। और जो पंचक्लेश का जो आश्रय स्थल है वो आपका त्रिगुणी माया है। मतलब तीन गुण जो होते हैं आपके प्रकृति में, जो तीन गुण होते हैं जिस पर अपन चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों, तमो, रजो और सतो गुण, उसके बारे में उन्होंने बताया कि इन तीनों गुणों के आश्रय में कौन है, आपका पंचक्लेश है। और पंचक्लेश के आश्रय में आपका क्या है, कर्म कर्म वासना है। और कर्म वासना का ही परिणाम ये होता है कि ये डिसाइडेड होता है कि आपकी जाति क्या होगी, है ना, आप किस योनि में जन्म लेंगे, आपकी आयु क्या होगी और आपका भोग क्या होगा, जिसके द्वारा ही आपको डिसाइडेड होता है। हालांकि जो वर्ण होते हैं दोस्तों, वो डिसाइडेड होते हैं आपके कर्मों से, आपके गुणों से। जैसे कि आपके भगवद गीता में भी बताया गया है ना, वर्ण के बारे में उन्होंने बताया कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने कहेंगे कर्म और गुण के आधार पर वर्णों वर्णों को बताया गया है। लेकिन जो जाति आप जो होती है डिसाइड, वो आपके कर्म वासना के कारण डिसाइड होती है कि आपकी जाति क्या होगी, मतलब आप किस योनि में जन्म लेंगे। इसलिए अब तो उसका ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया। अब क्लेश के परिणाम के बारे में वो धीरे धीरे एक एक परिणाम जो है आके आपको बताते रहेंगे कि किस परिणाम से क्या होगा क्या नहीं होगा आपका, ठीक है। लेकिन अभी उन्होंने फर्स्ट परिणाम जरूर बता दिया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो इस बारे में बता रहे हैं कि ये जो आपका पंचक्लेश है, ये जो है इससे आपकी कर्म कर्म वासना के कारण ही आपको तीन परिणामों को देखना होता है कि आप किस जाति में लेंगे जन्म, और आपकी आयु क्या रहेगी और आप कितना भोग करेंगे। ये डिसाइडेड होता है आपका कर्म वासना से। और कर्म वासना के मूल में कौन है, आपका पंचक्लेश है। और पंचक्लेश खुद जो है वो त्रिगुणी माया, मतलब जो तीन गुण है प्रकृति के, रजो, तमो और सतोगुण, उसके उसके वशीभूत होकर वो काम करता है। तो दोस्तों आज जो है महर्षि पतंजलि जी ने इसी पे चर्चा करी है। तो आपके जो क्लेशों को दूर करना है, जो दोस्तों अगर क्लेशों को दूर करने की बात हो रही, तो उसमें कहना कि हम ये बात कर ही रहे कि अष्टांग योग से दूर होगा, आपका ध्यान योग से दूर होगा, है ना। इन क्लेशों को हमको कम करना है, हटाना है, ठीक है, तभी हमारी समाधि घटित होगी। तो ये जो क्लेश जो हमारे पास पाँच आ गए हैं, जो जिसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी पिछले वीडियोज़ में, आज हमने इसके परिणाम के बारे में देखा है कि इस परिणाम के कारण जो है आपका कर्म कर्म वासना का सिद्धांत लागू होता है। और कर्म वासना के बेस पर ही आपकी जो है तीन परिणाम निकलते हैं कि आपकी जाति, आपकी आयु और आपका भोग डिसाइडेड होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज उन्होंने आपका क्लेश परिणाम पे बात कर ली, और आगे भी वो परिणाम पे बात करते रहेंगे, और कर्म सिद्धांत पे भी वो बात करेंगे। तो मेनली आपको यही चीज़ बतानी थी इसमें, है ना। तो आज का अपना ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों, और आगे भी अपन चर्चा करते रहेंगे। तो आप बने रहें चैनल पर, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।